सरकार की जो सोच है उससे मैं आप सभी को अवगत करा रहा हूँ। ख़ास करके जो बेरोज़गार अभ्यर्थी हैं और जो बेरोज़गारी का दाग, बेरोज़गारी का जो धब्बा है वो अपने सिरे से ख़ारिज करना चाहते हैं। वो अपने उन पे जो दाग लगा हुआ है उनको हटाने का वो प्रयास करते हैं। इसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो मेहनत कहीं न कहीं उनके मेहनत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अब वो कैसे? देखिए कि जो बिहार सरकार जो है वो परीक्षा पे परीक्षा ले जा रही है और जो वैकेंसी जिस तरह से वो आपूर्ति कर रही है उससे तो आप लोग अवगत होंगे ही। और रही बात जो देश भर में जो बेरोज़गारी का मुद्दा चल रहा है, आपको मैं बता दूं कि अभी-अभी आप देखिए कि सीटेट का जो है वो आपको जैसा बताया गया था कि हर 6 महीना पे यानी कि साल में 2 बार आपको सीटेट का परीक्षा लिया जाएगा। और सीटेट की परीक्षा से फ़ायदा क्या होती है? आपको मैं बता दूं कि सीटेट का जो एग्ज़ामिनेशन है वो जो अभ्यर्थी टीचिंग एग्ज़ाम का अभी तक जिनको नॉलेज नहीं है उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि जो अभ्यर्थी बीएड करते हैं उनको कहीं ना कहीं सीटेट करना होता है। और सीटेट के तहत ही आप लोग जब तक सीटेट क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को किसी भी शिक्षक के तौर पर किसी भी विद्यालय में आपको नहीं जाया दिया जाएगा। यानी कि अगर प्राइवेट संस्थान की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको टीचर बनना है तो आपको सीटेट एक मैंडेटरी है, आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। और उसके बाद आप जो है वहाँ के जिस भी स्टेट में आप एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ के उस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करिए, उसके बाद जो है वो आपका शिक्षक के पद पर चयन किया जाएगा। अब आप देखिए मोनोपोली क्या है सरकार की कमाने का, वो मैं बता रहा हूँ। देखिए सरकार जो है वो अपना एक तरह से जो उनका पॉकेट है उसको भर रही है। अब वो कैसे? साल में ऐसा बताया गया था कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो 2 बार लिया जाएगा। अब आप देखिए कि 2 बार यानी कि एक बार जुलाई में और एक बार दिसंबर के आसपास, यानी कि 6 महीना पे आपका उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसका जो फीस होता है, अगर आप उसके फ़ी को देखिएगा तो आपका माथा चढ़ जाएगा। उसमें आप देखिएगा कि 1200 रुपया उसका फ़ी होता है। यानी कि अगर आप दोनों पेपर का एग्ज़ामिनेशन देते हैं तो 1200 के आसपास उसका पेपर का फ़ी होता है। और उससे होगा क्या? बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें पास कर जाते हैं, मान के चलिए 90 पे ही उसका क्वालिफाई है, बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। अब वहाँ से सरकार को तो पैसा मिल गया, इतने सारे अभ्यर्थी बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं या जो भी टीचिंग का जो ट्रेनिंग का जो कोर्स है वो करते हैं, उसके बाद उनको जो है वो 6 to 8 और 1 to 5 का जो सीटेट का पेपर होता है वो देना पड़ता है। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप लोग 9, 10th और 11, 12th का यानी कि सीटेट का पेपर 3rd और पेपर 4th भी होगा और उसको भी अभ्यर्थी को देना पड़ेगा। और उसके बाद ही जो है वो किसी भी अन्य राज्य में या कहीं पे भी उनको जो सिलेक्शन होगा तो वहाँ पे जो है उनको वो सीटेट का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अब आप देखिए कि एक टीचर बनने के लिए कितने सारे एग्जामिनेशन को फेस करना पड़ता है। पहले तो आप बीएड करिए या डीएलएड करिए या जो भी टीचिंग ट्रेनिंग एग्जामिनेशन होता है उसको आप लोग पहले फेस करिए, उसमें जो भी चार्जेस होते हैं उसको दीजिए। उसके बाद जो है वो आप लोग सीटेट को क्वालिफाई करिए। और अगर बात करें आप बहाली की, तो कितना बहाली आता है किस राज्य में? पिछले 2 बार से बिहार में जो है शिक्षक बहाली के तौर पर जो भी किया जा रहा है उससे तो आप लोग अवगत होंगे ही कि किस तरह से जो है वो वैकेंसी निकाला जाता है और कितने सीटों पे बहाली होती है, कितनी सीटें जो है वो रखी जाती है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाता है, अभ्यर्थियों को परेशान किया जाता है। इन सभी बातों से तो आप लोग अवगत होंगे ही। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मोनोपोली है, गवर्नमेंट को कमाना है। गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं वहाँ से जो फंड आता है उस चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो बिहारी गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या करती है वो भी आप सभी को पता है। इतना इतना जो है वो आप लोग जो सीटेट का एग्जामिनेशन लेते हैं आप उसी पे क्यों ना आप एक कट ऑफ डिसाइड करते हैं और उसी के बदौलत आप एक क्राइटेरिया डिसाइड कीजिए और उसके हिसाब से आप सिलेक्शन लीजिए। जिस भी राज्य में एग्जामिनेशन होता है, आप हरियाणा में जाइएगा आपको हरियाणा टीईटी पास करना पड़ेगा। अब बिहार में है फिर उसके बाद आपको एसटीईटी यहाँ का क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी राज्य में जाते हैं वहाँ का टीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर सीटेट का वैल्यू क्या रहा? जिस राज्य के आप लोग टीचिंग का एग्जामिनेशन देने जाइएगा वहाँ का टीईटी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ परीक्षा देते रहिए, घूमते रहिए, परीक्षा देते रहिए, घूमते रहिए, लेकिन सिलेक्शन आपका जो है वो नहीं होगा। इस मोनोपोली से सरकार को कहीं ना कहीं उठना पड़ेगा। और अभ्यर्थियों के लिए सोचिए, जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ वो तैयारी ही कर रहे हैं, ना कि उनको सिलेक्शन होता है कहीं पे। तो इन चीज़ों को देखिए, समझिए और सही तरीके से अगर मान के चलिए आपको सीटेट का एग्जामिनेशन लेना ही है, 6 महीने पे आप सीटेट का एग्जामिनेशन लेते हैं, मानते हैं कि वो क्वालिफाइंग एग्जाम है, आप क्यों लेते हैं इतना बार बार? आप उसी बेसिस पे क्यों ना आप मतलब अच्छा मार्क्स जो लेके आएगा, टॉप जो आपका जितना भी सीट जिस भी राज्य में ज़रूरत है, जो मार्क्स के बेसिस पे आप वहाँ पे कर लीजिए क्वालिफाई, एक इंटरव्यू ले लीजिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है कि सीटेट का एग्जाम आप लोग देते रहिए बार बार। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनको एक बार 90 आ जाता है, क्वालिफाई कर भी जाते हैं, फिर भी वो अपना देते रहते हैं कि अच्छा मार्क्स आ जाए, लेकिन उससे कुछ बेनिफिट तो होने से रहा, कहीं पे नहीं होता है। तो ये चीज़ें हैं। तो इसीलिए खैर जो भी हो, मैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ। जो अभ्यर्थी सीटेट का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, जो पहली बार देना चाहते हैं, मैं एक बात बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सीटेट
का एग्ज़ाम या स्टेट का एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ामिनेशन, जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जो लिया जाता है, उसको लेके कहीं न कहीं विरोध होना चाहिए। और उस एग्ज़ाम को सिर्फ़ और सिर्फ़ उस एग्ज़ाम जो होता है, उस पे ही क्यों ना आप बहाली ले लेते हैं। उसी पे क्यों ना एक सीट निकाल के इतने सीटों पे सीटेट एग्ज़ाम लिया जाए और उसी पे आप सेंट्रल लेवल पे, चाहे केवीएस में हो, चाहे किसी भी अन्य राज्य में हो, तो उस राज्य की जो वैकेंसियाँ आती है, उसमें आप टॉप से सेलेक्ट कर लीजिए अभ्यर्थियों को। तो कहीं न कहीं एक बेहतरीन उन अभ्यर्थियों के लिए भी एक बेहतरीन मौका मिल जाएगा और बार-बार फॉर्म को नहीं भरना पड़ेगा। एक ही मतलब सीटेट को ही कितने बार निकालना पड़ता है, वो भी नहीं निकलता है अभ्यर्थियों को। बहुत बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनसे सीटेट भी एक बार दो बार में नहीं निकलता है, बहुत टाइम लग जाता है उनको निकालने में। तो इन चीज़ों को अभ्यर्थी के इस जो मानसिकता है उसको समझे, चाहे वो बिहार सरकार हो, चाहे वो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो इनको समझना चाहिए। और ठीक है, आप सीटेट लेते हैं, मानते हैं, लेकिन एक जो है 6 महीना पे आप ले रहे हैं, क्या ये प्रोसेस सही है? इस प्रोसेस में कहीं न कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग बताइए कि क्या मैं गलत बोल रहा हूँ इन चीज़ों को लेकर? तो ज़रूर बताइएगा और कमेंट करिएगा। और अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं तो ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि ये बात जो है वो अन्य अभ्यर्थियों तक पहुँच सके और कुछ कुछ बदले। सिर्फ परीक्षा ही देते नहीं रहना है, बार-बार आप परीक्षा ही दे रहे हैं, घूम-घूम के परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन तो नहीं हो पा रहा है। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए और सरकार को भी इन बातों को अपने ध्यान में रखना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ हों वो आप सभी के पास पहुँचती रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद।